अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी लेक्चरर। आज हम चैप्टर 1 का जो है वो लेक्चर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ structure and shape of an organism. Morphology is further divided into two types. एक को हम कहते हैं जी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड अदर इज़ नोन एज इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी. External morphology, the branch of biology that deals with the study of external structure of an organism. किसी भी organism के जब हम apparent structure को study करते हैं तो that is known as external morphology. और दूसरी इसकी जो ब्रांच है दैट इज़ एनाटॉमी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म के जब इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं तो दैट इज़ नोन एज एनाटॉमी. जैसे हम किडनीज़ को, लंग्स को, लिवर को, हार्ट को जब स्टडी करते हैं, ब्रेन को, तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं. क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमें पता चलता है कि इसके कितने पार्ट्स हैं, कौन सा जो है वो कौन से पार्ट की कौन से जो है वो स्ट्रक्चर है, तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, कंपैरेटिव एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी नज़र आ रही होगी, जिसमें आपको इंसेक्ट, फिश, बर्ड, डॉल्फिन और हॉर्स की जो है लेग्स हैं या उनके जो स्ट्रक्चर हैं जो कि लोकोमोटरी हैं वो दिखाए जा रहे हैं, एंड दैट इज़ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. नेक्स्ट आप स्लाइड में आप एनाटॉमी देख रहे होंगे. एनाटॉमी जो है वो ह्यूमन बीइंग की एनाटॉमी, जिसमें डिफरेंट आपको स्ट्रक्चर दिखाई जा रहे हैं कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, लिवर, किडनीज़, ब्लैडर और जो इंटेस्टाइन है उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे है, कैसी उनकी शेप है, कैसे उनका स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट ब्रांच इज एम्ब्रियोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो अप टू इट्स एडल्ट फॉर्म. अब एम्ब्रियो होता क्या है? एग और स्पर्म की फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है, वो जाइगोट जब फर्दर एक डेवलपमेंट शो करता है दैट इज़ नोन एज एम्ब्रियो. उस एम्ब्रियो की स्टडी अप टू इट्स एडल्ट फॉर्म, मिसलीडिंगली मोस्टली कहा जाता है कि एम्ब्रियो की स्टडी अप टू इट्स हैच्ड, यानी कि जब वो पैदा हो जाता है, दुनिया में आ जाता है, तब तक की स्टडी को कहते हैं. बट ऐसा नहीं है. एम्ब्रियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एन एम्ब्रियो अप टू इट्स एडल्ट फॉर्म, यानी वो चेंजेस जो उसमें उसके एडल्ट फॉर्म में आती हैं उसको हम क्या कहते हैं जी? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गन हैं उनकी जो फंक्शंस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी. यानी कि उसके हार्मोनल फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग क्या है, यूरिनरी सिस्टम की फंक्शनिंग क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे कहाँ वर्क करता है, उसका डिफरेंट जो है उसकी में चेंजेस की सर्कुलेटरी सिस्टम में या किसी भी फंक्शन में चेंज की वजह से दूसरे पार्ट फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है. इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, ये सारे सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और इनकी स्टडी को, उनकी फंक्शनिंग को हम किस में स्टडी करते हैं जी? फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इज इकोलॉजी, the branch of biology that deals with the study of environment with relation to living and non-living organism and in their interaction between them. कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का आपस में इंटरेक्शन और उनका फिर इन्वायरमेंट पर जो इम्पैक्ट पड़ता है दैट इज़ गोइंग टू बी स्टडीड इन इकोलॉजी. नेक्स्ट हम जब ब्रांचेस पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, तो उसमें इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को हम कंपेयर भी करेंगे. एक्चुअली इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो है वो बेसिक ब्रांच है और इकोलॉजी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की एक ब्रांच है, सब ब्रांच हम कह सकते हैं. उसके बाद जी नेक्स्ट ब्रांच इज़ पैलियोंटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसल्स. अब फॉसल्स क्या होते हैं? द डेड रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड आर एक्सटिंक्ट एनिमल आर नोन एज फॉसल्स. वो फॉसल्स हार्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं इनके जब वो सैंड में या चट्टानों वगैरह में होते हैं, और वो सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं. लाइक अगर वो किसी गम में, किसी रेजन में या किसी ऑयल में डिपॉजिट हो गए हैं तो वो फुल फ्लेज फॉर्म में वहाँ पे फॉसल के फॉर्म में मौजूद होते हैं, तब उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज पैलियोंटोलॉजी. नेक्स्ट स्लाइड में आपको एम्ब्रियोलॉजी जो है वो नज़र आ रही होगी, एक ह्यूमन बीइंग की, जिसमें एक फर्टिलाइज्ड एग से लेके उसकी जो क्लीवेज है, क्लीवेज से ऑनवर्ड जितनी चेंजेस उसमें आ रही हैं अप टू द
एक फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म जब बन जाता है तो उसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको फिजियोलॉजी नज़र आ रही होगी। फिजियोलॉजी कैसे जी, के एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इम्यून सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, इंटेगुमेंट्री एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिस्टम है उनकी फिजियोलॉजी यानी उनकी फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं, उनके इंटर रिलेशन को जब स्टडी किया जाता है दैट इज़ इन फिजियोलॉजी। नेक्स्ट आपको पेलियंटोलॉजी नज़र आ रही है जी। पेलियंटोलॉजी की एक डिपिक्शन है, एक पिक है जिसमें आपको एक फॉसल नज़र आ रहा है एक एनिमल का, जिसको हम पेलियंटोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़ हिस्टोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ क्या है जी, सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आर नोन एज टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ क्या है जी, डिफरेंट हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट में डिफरेंट जो सेल्स हैं, जब एक जैसे सेल एक जगह पे जो है वर्क कर रही होती है दैट इज़ नोन एज टिश्यूज़। जैसे कि हमारी जो है वो हम इंटरनल अपनी बात करते हैं, हमारी जो थ्रोट लाइनिंग है, हमारा गला है, उसके अंदर जितने अंदर से लाइनिंग मौजूद है वो एक जैसे टिश्यूज़ है जिनको हम एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं। इसी तरह हर जो है वो हमारी जो स्टमक है उसके अंदर वाली साइड पे एक टिश्यू की लेयर मौजूद है जिनको हम एंडोथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं। वो सेम टिश्यूज़ जो है वो एक जैसे टिश्यूज़ बनाते हैं, सेम सेल्स जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और डिफरेंट टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन या एक ऑर्गन सिस्टम का एक मसल जो उसकी लेयर बनाते हैं। Next is evolution, the branch of biology that deals with the study of change over a time in ancestral history. किसी भी जो है वो ऑर्गेनिज्म में जो चेंज आता है उसकी शेप में, उसके स्ट्रक्चर में, ड्यू टू इट्स हैबिटेट, ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू जीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, ड्यू टू इट्स एक्टिविटी, तो उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। और उसको स्टडी किया जाता है बायोलॉजी की ब्रांच एवोल्यूशन में। नेक्स्ट ब्रांच is genetics, the branch of biology that deals with the study of hereditary characters that are transformed through genes from parents to their offspring. जीन क्या है जी, जीन है एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है हेरिडिटी करैक्टर्स का, जो ऑर्गेनिज्म से उसके पेरेंट्स से उसके ऑर्गेनिज्म में जाते हैं। जितनी इंफॉर्मेशन होती है कि इसकी हाइट क्या है, हेयर कलर क्या है, आइज़ कलर क्या है, इनेट बिहेवियर्स क्या हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जीन्स की फॉर्म में मौजूद होती है जो कि जेनेटिक्स में स्टडी की जाती है। नेक्स्ट इज़ जू जियोग्राफी, जू मीन्स एनिमल, जियो मीन्स आर्ट एंड ग्राफी मीन्स सेपरेशन और लाइन। The branch of biology that deal with the study of distribution of animal on earth according to environmental characters that is known as zoogeography. जूजियोग्राफी में हम एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं कि कौन से एनिमल कौन से एरिया में मौजूद हैं, कौन सी जगह पे मौजूद है, और एक जगह पे उसके इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं है तो वहाँ पे मौजूद नहीं हो सकते। लाइक हम एंटार्कटिका की बात करें तो वहाँ पे जो एनिमल मौजूद होते हैं वहाँ पे कंडीशन हार्श होती है, बहुत ठंड होती है, तो वहाँ के एनिमल कभी भी आपको मैदानी इलाकों में आम नज़र नहीं आएंगे। यही जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी की जाती है इन जू जियोग्राफी में। नेक्स्ट स्लाइड में आपको हिस्टोलॉजी की जो है वो डिफरेंट प्रोसीजर नज़र आ रहे होंगे कि डिफरेंट जो टिश्यूज़ हैं उनको स्टडी करने के लिए उनका एग्जाम्पल लिया जाता है, फिर उसको डिफरेंट प्रोसीजर से गुजार कर इसकी स्लाइड बनाई जाती है, और जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया जाता है तो उसकी शेप कुछ ऐसे नज़र आती है जैसे आपको राइट साइड पे डिफरेंट टिश्यूज़ की फॉर्म नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको एवोल्यूशन नज़र आ रही होगी कि मोस्टली एवोल्यूशन के हम एग्जांपल लेते हैं कि इंसान बंदर से बना था, बंदर से इंसान में जो चेंजेस हुई कैसी बॉडी स्ट्रक्चर में और शेप में, उसके चलने में, तो वो हम एवोल्यूशन में स्टडी करते हैं, वो आपको एक स्लाइड में नज़र आ रही होगी। नेक्स्ट जो है वो आपको स्लाइड में नज़र आ रहा होगा कि एक न्यूक्लियस से क्रोमोसोम को एक्सट्रैक्ट किया गया है। क्रोमोसोम में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए के फॉर्म में जो है वो मौजूद होती है, और फिर जब डीएनए को स्टडी किया जाता है तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट इज़ जीन। जीन में सारी इन्फॉर्मेशन उसकी जो है वो स्टोर होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको जूजियोग्राफी नज़र आ रही है जिसमें डिफरेंट जो है वो बर्ड्स और एनिमल्स का आपको दिखाया गया है कि कौन से रीजन में कौन से एनिमल और बर्ड्स मौजूद होते हैं और दूसरे रीजन में उनकी मौजूदगी नहीं होती ड्यू टू द हैबिटेट चेंज। नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो है वो क्वेश्चंस हैं जी जो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। जितने आज हमने ब्रांचेस पढ़ी हैं ये एक फुल फ्लैज हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी है जिसमें डिफाइन बायोलॉजी एंड डिस्क्राइब इट्स मेजर फील्ड्स ऑफ ब्रांचेस।
उसके बाद जो है वो ईच एंड एवरी हमारी जो ब्रांच है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें डिफाइन बायोलॉजी, डिफाइन इकोलॉजी, डिफाइन मॉर्फोलॉजी, डिफाइन एम्ब्रियोलॉजी, डिफाइन फिजियोलॉजी, डिफाइन जेनेटिक्स, डिफाइन एवोल्यूशन, डिफाइन हिस्टोलॉजी, डिफाइन पेलियोंटोलॉजी एंड डिफाइन जू जियोग्राफी हैं। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का जो है वो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।